नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया के 10 बड़े अपडेट्स। जो यदि आईपीएल के फैन है तो अपने अपडेट्स को मिस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आईपीएल रद्द हो चुका है और इस वीडियो सीरीज के जरिए आपको हम आईपीएल के अपडेट्स देते रहेंगे क्रिकेट के अलग अलग माध्यमों जैसे कि न्यूज चैनल्स, न्यूज आर्टिकल्स और तरह तरह के वेबसाइट का विश्लेषण करने के बाद जो अपडेट्स मुझे आपके लिए जरूरी लगे उन अपडेट्स को आपके सामने रख रहा हूँ। सारे अपडेट्स विश्वसनीय सूत्रों से रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों, हम आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 186वां वीडियो है। और यदि आप हमारे इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर किए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाए ताकि ऐसी वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को बार बार खोजना ना पड़े। और आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों, हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंग्लैंड के खिलाड़ियों को लेकर जो आईपीएल खेलने के लिए आए थे। कुल मिलाकर 11 इंग्लैंड के खिलाड़ी भारत में आईपीएल खेल रहे थे, उसमें से 8 खिलाड़ी वापस अपने घर लंदन जा चुके हैं। इन खिलाड़ियों में नाम आता है जॉस बटलर, क्रिस वोक्स, जेसन रॉय, जॉनी बेस्टो, सैम बिलिंग्स, मोइन अली, सैम करन और टॉम कुरन। इन खिलाड़ियों को शुरू में तो अनुमति नहीं थी इंग्लैंड जाने की, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने एक शर्त पर इन्हें आने दिया कि उन्हें इंग्लैंड आते ही 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा और उसके बाद 2 टेस्ट होंगे उनके, और यह सब टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको अपने घर जाने का परमिशन मिलेगा। वहीं आपको बता दें कि कोलकाता की इयॉन मॉर्गन और पंजाब किंग्स के डेविड मलान और क्रिस जॉर्डन का टिकट सही से नहीं बन पाया, जिसकी वजह से वह भारत में रुक गए, लेकिन वह कल निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है वापस घर जाना, क्योंकि बहुत ही कड़े नियम लगाए गए हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, और यह बैन लगभग 15 मई तक है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारत में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भारत की जगह श्रीलंका या तो फिर मालदीव्स जाकर रहना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि भारत में केस बहुत ज्यादा है कोरोना के, और हो सकता है कि कुछ समय मालदीव्स में गुजारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन्हें वहां से पिकअप कर ले, क्योंकि हाल ही में माइकल स्लेटर भी इसी रास्ते को अपनाए थे। इसके बारे में हमने आपको बताया था। हालांकि बीसीसीआई भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार से लगातार कांटेक्ट में है और कोई ना कोई जरिया ढूंढ लेंगे उन्हें वापस घर पहुंचाने का। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है मुंबई इंडियंस की तरफ से। मुंबई इंडियंस के जो मालिक हैं वो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है, और ऐसे में वो अपने खिलाड़ियों को सही से घर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। उन्होंने अपने खिलाड़ियों को पहुंचाने के लिए बहुत सारे चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की हुई है, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी आराम से अपने घर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने बाकी फ्रेंचाइजियों को भी मदद का हाथ बढ़ाया है और बीसीसीआई के साथ मिलकर खिलाड़ियों को घर पहुंचाने की समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह के अभी हालात हैं, कभी कुछ दिन का समय लगेगा सभी खिलाड़ियों को घर पहुंचने में। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के मैचों में सट्टेबाजी को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच जो मुकाबला हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में, उस दौरान बायो बबल को तोड़ते हुए 2 बुकी मैदान में घुस गए थे। उनको परमिशन नहीं था, फिर भी नकली कार्ड बनाकर वो मैच में शामिल हो गए थे, और उन दोनों को पुलिस ने कल अरेस्ट किया है और उन पर बहुत ही बड़ा केस भी होगा। और सबसे बड़ा बात तो यह है कि आईपीएल के वीआईपी लॉन्ज में वह घुस गए थे, और ऐसा माना जा रहा है कि इनकी वजह से भी आईपीएल के बबल में कोरोना वायरस ने सेंध मारी है, और यह जिम्मेदार हो सकते हैं आईपीएल के पोस्टपोन होने के पीछे। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आगे चलकर और जानकारी मिलेगी तो आपको हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आईपीएल करवाने की क्या क्या समस्या होती है, और इसी के बारे में बात कर रहे थे एडम जैम्पा कि वह बबल में सिक्योर और सेफ महसूस नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं अपना 5वां अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई की तरफ से। असल में देश इतना बड़ा महामारी से गुजर रहा है, और ऐसे में भारत के सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई ने अपना कोई कंट्रीब्यूशन दिया भी नहीं है, और जिन्हें सबसे पहले आगे आना चाहिए था मदद के लिए, क्योंकि वह भारत के लोगों से पैसा कमाते हैं और उस समय पैसा कमा रहे थे जब महामारी अपने पीक पर था। उनके कोई डोनेशन नहीं देने की वजह से काफी आलोचना हो रही है उनकी, और कुछ की मानी जाए तो बीसीसीआई को कम से कम 100 करोड़ रुपए तो डोनेट करने ही चाहिए थे। आपको बता दें कि भले बीसीसीआई को बहुत सारा लॉस हो रहा है, लेकिन जहां तक हमें पता है जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सब पर इंश्योरेंस रहता है, तो हो सकता है कि जितना लॉस बताया जा रहा है उतना इंश्योरेंस की वजह से रिकवर हो जाए। कल बीसीसीआई को भारत के प्रति डोनेशन के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा है, जब बीसीसीआई के अंतर्गत खेल रहे खिलाड़ी डोनेट कर सकते हैं तो फिर बीसीसीआई क्यों नहीं। अब देखिए बीसीसीआई डोनेट करते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं अपना छठा अपडेट। दोस्तों, यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को लेकर। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी भारत में खेल रहे थे वह अभी अपने देश नहीं जा सकते हैं। इन खिलाड़ियों में नाम आता है केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, काइल जेमिसन आदि का, और असल में उन्हें अपने देश जाना भी नहीं है, क्योंकि उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से वह न्यूजीलैंड नहीं बल्कि इंग्लैंड जाएंगे। और इंग्लैंड के दरवाजे सिर्फ इंग्लैंड के निवासियों के लिए खुले हुए हैं,
जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वही सिर्फ इंग्लैंड जा सकते हैं और क्वारंटाइन कर सकते हैं। बाकियों के लिए 10 मई तक दरवाजे बंद हैं, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भारत में 10 मई तक रहने वाले हैं और उसकी सारी व्यवस्था बीसीसीआई के द्वारा की जाएगी। आईपीएल में कुल मिलाकर 17 न्यूजीलैंड के निवासी खेल रहे थे, जिसमें से 10 खिलाड़ी थे। चलिए देखते हैं अपना 7वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है विराट कोहली की तरफ से, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएल के पोस्टपोन होने के बाद विराट कोहली सीधे अपने घर मुंबई चले गए। वहां अहमदाबाद से चार्टर्ड फ्लाइट के द्वारा अपने घर पहुंचे हैं और उन्हें अपने घर के बाहर देखा गया, जो यह कंफर्म करता है। वहीं आपको बता दें कि बेंगलुरु की टीम भी आईपीएल नहीं खेलना चाह रहे थे, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे और बीसीसीआई से डिमांड कर रहे थे कि आईपीएल को पोस्टपोन कर दिया जाए। वहीं अपना घर पहुंचने के बाद विराट कोहली ने यह कमिटमेंट किया है कि वह भारत का कोविड-19 के साथ फाइट में मदद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन भी देंगे। चलिए देखते हैं अपना 8वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है आईपीएल के खिलाड़ियों को लेकर। आपको तो पता ही है कि आईपीएल पोस्टपोन हो गया है और हमने कल ही बताया था कि कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है बीसीसीआई को और फ्रेंचाइजियों को। लेकिन इतना नुकसान होने के बावजूद सभी फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को फुल पेमेंट करने वाले हैं। असल में आपको बता दें कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 3 किस्तों में पेमेंट किया जाता है, जहां पर सभी खिलाड़ियों को पहला किस्त मिल चुका है और बाकी के बचे 2 पेमेंट अभी नहीं हुए हैं और वह टूर्नामेंट खत्म होने पर मिलता है। और यदि आईपीएल होता है और यह खिलाड़ी खेलते हैं तो फिर पैसे तो मिलेंगे हैं, और यदि कहीं से भी आईपीएल कैंसिल हो जाता है तब भी इन खिलाड़ियों को उनके फ्रेंचाइजियों को सारे पैसे देने पड़ेंगे। और आपको एक आंकड़ा बताते हैं कि आईपीएल सभी खिलाड़ियों को मिलाकर 483 करोड़ रुपए इस साल देने वाले हैं। मतलब कि इतना पैसा सभी खिलाड़ियों में बटेगा जिसका जो प्राइस रहा। चलिए देखते हैं अपना 9वां अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। चेन्नई के कैंप में बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पर कल ही माइक हसी भी पॉजिटिव पाए गए थे। और अब जो खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि अभी कोरोना का कहर आईपीएल के खिलाड़ियों पर खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि माइकल हसी का टेस्ट होने से पहले माइकल हसी सुरेश रैना और फैफ डु प्लेसिस के साथ बात कर रहे थे नेट के दौरान और उनके साथ ही थे। ऐसे में हो सकता है कि इन दोनों को भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और भी खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर का पॉजिटिव पाए जाने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो जो लोग इस बात से नाराज हैं कि आईपीएल नहीं पोस्टपोन करना चाहिए था, वह इस खबर से स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना 10वां अपडेट। दोस्तों भारत एक ऐसा देश है जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ जाती हैं, भले ही वह नियम उन्हीं के लिए क्यों ना बनाए गए हों, उन्हीं की सेफ्टी के लिए क्यों ना बनाए गए हों। असल में एक और केस आ रहा है जहां पर सट्टेबाजों ने एक दूसरी तरीके से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में एंट्री मारी थी। सट्टेबाजों ने दिल्ली के मैदान में एक पिच क्लीनर से सेटिंग कर रखा था, जहां पर वह मैदान साफ करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति उन सट्टेबाजों को हर वह जानकारी पहुंचा रहा था जो खिलाड़ी मैदान में करते थे। असल में होता क्या है कि मैच जो रियल में होता है और जिसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसमें थोड़ा सा टाइम लैग होता है, यानी कि दोनों में थोड़ा सा समय का अंतर होता है। और जो मैच लाइव देखते हैं मैदान पर बैठकर, वह टीवी पर देखने के मुकाबले सब कुछ थोड़ा सा पहले देख लेते हैं और इसी समय का अंतर का फायदा उठाते हैं सट्टेबाज। बॉल बाय बॉल का बेटिंग वह आराम से कर लेते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो इस तरह का एक पिच क्लीनर को गिरफ्तार किया गया है दिल्ली की पुलिस के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में क्यों आईपीएल करवाने का फेवर नहीं किया जा रहा था शुरू में, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सेफ रहते हुए भी सेफ नहीं होता है। दोस्तों यह थे हमारे आज की आईपीएल के बड़े अपडेट्स। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर दिन लाते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और भी जबरदस्त और बेहतरीन कंटेंट के साथ।